जेएमसी की आज का जो विषय है प्रभु का अद्वितीय अधिकार, और हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे जो हमें मिलती हैं भजन संहिता उसका 62 अध्याय। उसकी कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। खुदावन के इस कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की तमाम आशीष बरकत हो, आमीन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और आराधना की शुरुआत से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। शुक्रिया तो खुदावन, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, हम गुनहगार पापी इंसान है प्रभु जी, इस लायक नहीं कि अपने मुंह से प्रभु जी आपके पवित्र नाम को ले सकें, पर प्रभु जी आप खुदावन है जिसका स्वभाव सदा अध्ययन करना है। प्रभु जी आज की आराधना के लिए खुदावन मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी की जितने भी लोग प्रभु जी इस कलाम को, इस वचन को खुदावन सुने, प्रभु जी इस वचन के द्वारा खुदावन उसी बरकत और आशीष को हासिल करें प्रभु जी। और खुदावन इस आराधना की शुरुआत से लेकर प्रभु जी अंत तक प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु जी अगुवाई करे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुने, इस वचन के द्वारा खुदावन उसी बरकत और आशीष को हासिल करें। बाकी के सारे समय में प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती को मांगते और पाते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे
सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम पढ़ते हैं बाइबल का पहला पाठ पुराने नियम से 5 अध्याय का व्यवस्था विवरण से 22 से लेकर 28 आयत तक। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उनसे पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। यहोवा सारे प्राणियों में से ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने हमारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा है। सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ते हैं भजन सहायता 79:5 में से 17 तक। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रता की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की पुष्टि में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक सहयोग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन समर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही निस्तर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। तबोर और हेमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के लालकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के काम महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके
बल की शोभा है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ स्तुति करते हुए मेरे स्वर्गीय पिता, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करते आज के दिन के लिए, सुंदर सुनहरी समय के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें आज का दिन दिखाया। मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती मैं खास करके पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए, तेरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ में ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। प्रार्थना करती मैं बुजुर्गों की पिता परमेश्वर, जो बुजुर्ग बीमार ने, लाचार ने, परेशान ने पिता परमेश्वर, उन्होंने दया करो, कृपा करो मेरे स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करती ताड़ी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो ताड़ी कलीसिया पिता परमेश्वर होर भी ताड़े नाम च वधे, ताड़े नाम नूं उच्चा करे, ताड़े नाम की महिमा करे मेरे सच्चे ते जीवित परमेश्वर। ताड़ा धन्नवाद करने जो लोग पिता परमेश्वर बीमार ने, हॉस्पिटलों च पए हुए ने खुदा बाप, उन्होंने ते भी ताड़ा दया भरिया हथ चाहने मेरे स्वर्गीय पिता। ताड़ा शुक्र ते ताड़ा धन्नवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरे दास दासियां नूं प्रभु ताड़े हत्थां विच देने प्यारे मंगने प्यारे यीशु मसीह दे नाम ते आमीन। तो जानसी की आइए बाइबल का दूसरा पाठ पढ़े। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह बातें नहीं सिखाता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारा सिखाने वाले 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण करेगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूलों की बातों को नहीं, परंतु उनकी समर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु समर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास आऊं, जहाँ प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। आमीन। आइन प्रार्थना करें। खुदान बाप, इस समय नू, इस टाइम नू प्रभु तेरे पवित्र हथों जो देती पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिया प्रभु जी, और मैनू मौका दिया पिता परमेश्वर कि तेरी हजूरी में खलो के प्रभु तेरा धन्यवाद कर सकूं। पिता परमेश्वर, दुआ करनी नौजवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी इन बड़ी हिम्मत और ताकत दे पिता परमेश्वर, और दुआ करती प्रभु जी अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, और दुआ करती पिता परमेश्वर लॉकडाउन के लिए प्रभु जी। इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर खोल दे पिता, ताकि सारे पिता परमेश्वर तेरे भवन में जाए और तेरा भवन खुल सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की बढ़ाई कर सके, तेरे नाम ऊंचा करने वाले बन सकन पिता परमेश्वर। जो इस लॉकडाउन हमारे प्रभु जी अपने अपने घर में ने प्रभु जी, जो परेशान ने पिता, उनकी परेशानियां दूर करना प्रभु जी, ताकि इसी तेरे भवन में जाइए प्रभु, तेरा धन्यवाद करिए, तेरे नाम ऊंचा करने वाले बन सके। मेरे सच्चे जिंदे खुदा, तेरा लाखों वारी करोड़ों वारी तेरा धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती प्रभु जी पूरे समय के लिए पिता परमेश्वर। फिर ते एक बार तेरे पवित्र हथों में देती प्रभु, तू दया ते रहम कर, और पिता परमेश्वर हमारी मदद ते सहायता कर प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरी दुआ सुनी कबूल कीती, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया।
सभी को जय मसीह की। आज की इंजील हमारे सामने मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक लाई गई है। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञाएं मानते हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। यीशु मसीह तेरा जलाल हो। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको सलाम कहता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। अजीजों, जो अधिकार है वो एक शक्ति को, एक पावर को दिखाता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती है। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में आज मनन करेंगे। अगर हम पुराने नियम में अजीजों पढ़ते हैं तो सबसे पहला अधिकार पिता परमेश्वर के पास था, जो हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 22 से लेकर 28 वचन में पढ़ते हैं कि जब पिता ने अपने अधिकार को दिखाया और अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी और अपने लोगों को बताया कि तुम्हें किस प्रकार चलना है। तो अजीजों, वहाँ पर हम पिता के अधिकार को देखते हैं, जो अधिकार उसने अपने लोगों को आज्ञा मानने के लिए उपयोग किया। और हम देखते हैं कि वो अधिकार पिता के पास था और वही अधिकार पिता ने इस्तेमाल करके अपने लोगों को 10 आज्ञाएं भी दी। पुराने नियम में अगर जो हम देखेंगे तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके पास पूरी सृष्टि का, पूरी आकाश का, पूरी पृथ्वी का अधिकार है अजीजों। और पूरी सृष्टि का अधिकार होने के नाते वो क्या करता था कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आता था, जो सुबह के समय जब धूप होती थी तो वह उनके सामने बादल का खंबा बनकर चलता था अजीजों, ताकि उनको धूप ना लगे। और रात के समय में वो उनके लिए आग का खंबा बन के चलता था ताकि उन्हें देखने में कोई समस्या ना आए। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पिता, हमारे परमेश्वर के पास पूरी सृष्टि का अधिकार है। पूरी सृष्टि को हमारे परमेश्वर ने बनाया है, तो जिसने बनाया है तो उसके पास अधिकार भी है कि उसको किस प्रकार चलाना है। तो अजीजों, सबसे पहली बात हमें यह सीखने को मिलती है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। और अजीजों, अगर हम दूसरी बात देखें जो हम नए नियम में सीखते हैं कि कुरिन्थियों की किताब में पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 14 से लेकर 21 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस उस अधिकार के बारे में, उस सामर्थ्य के बारे में हमें बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को दी गई थी, और वह उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता था। और वो भजन 20 में लिखता है, 20 वचन अगर हम पढ़ें उसमें लिखा है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो बातों में नहीं है। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो बातों में नहीं है। तो अजीजों, परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो कि हमारे जीवन पर भी अधिकार रखता है, और वही अधिकार पिता ने पुत्र को दिया और पुत्र ने आगे अपने लोगों को दिया ताकि वो प्रभु की सेवा अच्छे तरीके से करने पाए।
और वही सामर्थ, वही अधिकार के द्वारा पौलुस ने अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाया और उसी अधिकार के द्वारा पौलुस ने 13 पत्रियों को लिखा और बहुत सी कलीसियाओं को निर्माण किया। तो अजीजों, वही अधिकार आज प्रभु हमें देना चाहता है। अगर मरकुस उसका 1 अध्याय उसके 21 से लेकर 28 वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर उस दुष्ट आत्माओं से उसे छुटकारा दिलाते हैं। और वहाँ पर जो सदूकी और फरीसी होते हैं वो पूछते हैं कि इसने किस अधिकार से किया, तो इसके पास ये कहाँ से अधिकार आ गया। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्माओं का अधिकार है, बीमारी का अधिकार है, हर चीज का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो अजीजों, हमें भी वो अधिकार अपने प्रभु यीशु मसीह से मांगना है। यदि हम वो अधिकार अपने प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे तो वह भी हमें अधिकार देगा। हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग ठीक होंगे। हम भी दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे। तो वो अधिकार जो पिता के पास था बाद में पुत्र के पास आया, बाद में पुत्र ने अपने चेलों को दिया, आज वही अधिकार परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो उसके लिए अजीजों, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और निरंतर उसके पीछे चलते रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। अजीजों, नए नए में बहुत सी ऐसी कहानियां मिल जाती हैं इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को देखते हैं। अगर हम देखें कि नए नियम में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी बैठे हुए थे, और हम जानते हैं कि जब उस नाव में तूफान आया, उस समुद्र में तूफान आया और पूरा जो पानी था वो कहाँ क्या होने लगा, उस नाव में घुसने लगा। उसके द्वारा क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उठे, चेलों ने उन्हें उठाया और प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान एकदम से शांत हो गए। और वहां पर वो आपस में बात करने लगे, यह कैसा व्यक्ति है जो आंधी और तूफान पर भी अधिकार रखता है। अजीजों, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके ऊपर आंधी और तूफान का भी अधिकार है, जो आंधी और तूफान पर भी अधिकार रखता है, जो पूरी सृष्टि पर अधिकार रखता है, जो बीमारियों पर अधिकार रखता है, जो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखता है। तो इसलिए अजीजों, आइए उस प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने घुटने टेकिए और उस प्रभु से मांगिए जो सब चीजों पर अधिकार रखता है। और आज का हमारा विषय भी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार, वो अधिकार जो उसे पिता ने दिया, वो अधिकार उसने चेलों को दिया, आज वही अधिकार परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो आइए अपने सिरों को झुकाएं और उस प्रभु से दुआ मांगे और उस अधिकार को मांगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, और आशा रखता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु की दया आप पर है, कृपा आप पर है। एक हफ्ता एक और बीत चुका है, हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। दुख की बात है, पर मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने फिर भी हम सबको संभाला है। आशा रखते हैं कि जल्द लॉकडाउन खत्म होगा। दिल्ली में लॉकडाउन कर्फ्यू एक और हफ्ते बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, परंतु अभी भी आराम से आना जाना निश्चित नहीं है। पर जल्द ही जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग अपनी आराधनाओं की फिर से शुरुआत कर सकेंगे। ना डायसिस की ओर से ना सरकार की ओर से अभी तक हमें कोई आदेश मिला है, पर मैं आशा रखता हूं कि आप लोग संपर्क में रहेंगे, हम सब लोग एक दूसरे के, और परमेश्वर आप सबके संग भला रहेगा। यही दुआ के संग मेरी कामना है और मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए खानदानी दुआ में एक साथ शामिल होते हैं। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। प्रतिदिन की रोटी हमें दीजिए, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु हर बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन।
और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। रहेगा ना सदा की कर मसीहा, रहेगा ना सदा की कर मसीहा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। जो इस राह